Om Shanti. This is the scientific analysis of Murli of 26th of January 2026. And the main message of the Murli is कि तुम बच्चे योगबल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है. So let's just understand this कि बाबा के अकॉर्डिंग व्हाट इज सेकंड और योग बल की लिफ्ट किसको कहेंगे, पूरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं. तो बाबा ने मुरली में कहा कि सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में 1 सेकंड में. यही है योग बल का कमाल. अगर हम लॉजिकली भी इसको देखें तो हमें गिरावट में आने में 84 बर्थ्स लगते हैं और हमें दोबारा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनने में और अपने कंप्लीट वर्जन में आने में केवल 1 जन्म लगता है. ओके, सो न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रेन का जो पतन है, जो उसकी कंडीशनिंग जो हो रखी है, वो रिपीटेशन ऑफ डिज़ायर्स की वजह से है, हैबिट लूप्स की वजह से है, डोपामाइन एडिक्शन की वजह से. ईयर्स लगते हैं पर्सनैलिटी गिरने में, ठीक है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको इंसाइट मिल गई है और आइडेंटिटी शिफ्ट आपका अंदर से हो गया, आपको पता चल गया, वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है और आपका ऑब्जर्वर मोड जो है वो ऑन है, आप एक्टिवली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो. तो रिसर्च बताती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार अ सिंगल मोमेंट ऑफ डीप अवेयरनेस कैन रिवायर ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग. ओके, दिस इज़ वेरी डीप. Let me just repeat this. A single moment of deep awareness can rewire your brain conditioning. तो जो लोग कहते हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, उन्हें रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो परिवर्तन नहीं होता है. जिस एक दिन आपने चीज़ रियलाइज़ कर ली कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है या ये चीज़ ठीक नहीं है या ये चीज़ मुझे करनी नहीं है, एक दिन अगर आपने रियलाइज़ कर लिया तो वो फिर चेंज होना शुरू हो जाता है. इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि गिरने में टाइम लगता है. गिरना एक टाइम बेस्ड डीके है, लेकिन चढ़ने में आप पे डिपेंड करता है, स्टेट बेस्ड जंप है. और इसी को कहते हैं लॉजिकली योग बल की लिफ्ट. और जब हम किसी सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड हैं तो हमें ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि हमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या मेरा अपना खुद का नेचर नहीं है, क्या मेरा व्यवहार नहीं है, और एनर्जी भी मिलती है. हम जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर चेंज नहीं होता, अगर वो थोड़ा भी मेडिटेट करते होंगे किसी भी तरह से तो वो एनर्जी अपने आप आती है. एक हमें उमंग आता है कि मुझे चेंज करना है. कहीं ना कहीं आप ऐसी एक एनर्जी से अलाइन करते हो जो बहुत ब्यूटीफुल है. आपको खुद को भी फिर मन होता है उतना ही ब्यूटीफुल बनने का और ट्रांसफॉर्मेशन करने का. संसार वालों के लिए हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी है. अगर हम चाहें तो हम बदल सकते हैं. द सेकेंड पॉइंट टॉक्स अबाउट आत्मा सतो प्रधान बन जाती है. इसे न्यूरोकेमिकल प्योरिटी कहते हैं. तो बाबा ने कहा कि बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है. साइंस में यहाँ पाप मोरल नहीं, लेकिन एक मेंटल टॉक्सिसिटी है. उसकी वजह से फियर बढ़ता है, गिल्ट इंक्रीज़ हो जाता है, लस्ट इंक्रीज़ होता है, गुस्सा इंक्रीज़ हो जाता है. और रिमेम्बरेंस से क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम जो है हमारा शांत होता है. रिमेम्बरेंस क्या कि मैं हूँ कौन एक्चुअली और किससे कनेक्टेड हूँ. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, नर्वस सिस्टम कोहेरेंट हो जाता है. सतो प्रधान यहाँ पे अगर इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे तो ये एक ऑप्टिमल ब्रेन कोहेरेंस है, ठीक है. सो ये केवल एक रिमेम्बरेंस की वजह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं खुद के अंदर. रिमेम्बरेंस 2 तरह की हो सकती है कि एक तो हम खुद को याद दिलाएं कि मैं कौन और एक्चुअली मैं कौन, और एक होता है कि हम उस सुप्रीम एनर्जी के फ्रीक्वेंसी से अलाइन करें, उनको रिमेंबर करें, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें. तो वो जो एनर्जीज़ है वो स्पीड में हमारे अंदर फ्लो करती है
हम उनकी फ्रीक्वेंसी से कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं, फिर हमारा सोचने का तरीका थोड़ा भगवान के जैसा हो जाता है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं उस एनर्जी से। सो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज लाने का मतलब, एक जल्दी अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें अलाइन करना आना चाहिए, दैट्स ऑल। और अलाइन कैसे करेंगे? जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हैं तो वो बिल्कुल अशरीरी है, ही इज़ नॉट यूजिंग एनी बॉडी एंड ही इज़ बॉडीलेस, तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते दैट ही इज़ सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट एंड पॉइंट ऑफ लाइट, उन्हें बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा भी अपने आप को सोल की तरफ अब लेके जाना शुरू करूँ, कॉन्शियसनेस मेरी शिफ्ट करूँ, तो हम ऑटोमेटिकली उस एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। तो वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो जो शक्तियाँ हैं मुझ में ऑटोमेटिकली आना शुरू होती हैं। शक्तियाँ आना इज़ लाइक मेरा उनके फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना, दैट्स ऑल। यहाँ पे ब्लाइंड फेथ वर्सेस कॉन्शियस नोइंग की बात हो रही है कि किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। ओके। और कॉग्निटिव साइंस में ब्लाइंड फेथ को एक अथॉरिटी डिपेंडेंसी कहा जा सकता है, लो क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है, या इमोशनल आउटसोर्सिंग कहा जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक समय के बाद गिरावट का कारण बनती है। एक समय के बाद हम समझ नहीं पाते कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ओके। लेकिन अगर मुझे कॉन्शियसली कोई चीज़ का पता है तो उससे हमारे अंदर मीनिंग मेकिंग की अवेयरनेस रहती है, हमें कोग्निटिव क्लियरिटी रहती है, इनर अथॉरिटी हमारे अंदर रहती है, हम सुपरस्टिशियस नहीं होते, हमें पता है क्या करने से क्या आउटकम आता है। हम यहाँ पे ये नहीं करते कि अच्छा ठीक है जो भी होगा जैसा भी होगा बाबा देख लेंगे, ठीक है हम ड्रामा की बिंदी ज़रूर लगाते हैं, लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ ना करूँ और मैं कहूँ कि भगवान देख लेंगे अपने आप, तो यहाँ पे वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। ऑफकोर्स जब तक मैंने इनपुट नहीं दिया तो आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो यह चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हर चीज़ अपने आप हो जाएगी, बाबा कर लेंगे, तो हम यहाँ पे भी बैठ के भक्ति कर रहे हैं। तो हम इसे अपने माइंडसेट को चेंज करें। जब तक मैं कोई चीज़ के लिए पुरुषार्थ नहीं करूँगी तब तक बाबा भी कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ट्राई करोगे तो वो फिर हमें उसमें हेल्प कर सकते हैं कि वो चीज़ बेस्ट हो सके, वो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकूँ, वो एफ़र्ट्स में वो हेल्प करता है। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं करूँ और तब बाबा सब कुछ कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो मुरली बिलीफ बेस्ड रिलीजन से निकाल कर नॉलेज बेस्ड कॉन्शियसनेस में लेके जाती है। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट 2 यात्राएं हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल जर्नी। तो बाबा ने समझाया 2 यात्राएं हैं। एक होता है एक्सटर्नल पिलग्रिमेज, जो कि सेंचुरी रेगुलेशन करती है, टेम्परेरी डिसिप्लिन मेंटेन करती है। लेकिन जो इंटरनल राजयोगा है वो भी एक जर्नी है ना, वो आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग करती है और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम जानते हो पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं, और कोई भी चीज़ हमें डिवाइन नहीं बना सकती है ना। दुनिया में लोग कहते हैं कि जैसे बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, तो हम कहते हैं वाओ इसको ये टैलेंट है, इसको वो टैलेंट है, ये वैसे जंप कर सकते हैं, ये वैसा किक कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे डांस कर सकते हैं, लेकिन ये इनको मैजिक करना आता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता वो चीज़ों से फ़ायदा क्या है एट द एंड ऑफ द डे। चलो ठीक है हम टैलेंटेड हैं, उसको अगर हम टैलेंट में काउंट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे ना किसी का भला हो रहा है, ना कोई परिवर्तन किसी में हो रहा है। लेकिन हमारी जो ये एजुकेशन है ना, इससे लोगों में चेंज होता है, इससे हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, लोगों में डिविनिटी राइज होती है। और ये मैजिक केवल एक भगवान करता है, जिसमें भी लॉजिक होता है, ऑफ कोर्स हर मैजिक में लॉजिक होता है। वैसे ही जब वो हमें पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को करने से एट द एंड हमें बहुत फ़ायदा है, हम डेटीज़ बन रहे हैं और हम दूसरों को बना भी रहे हैं। तो केवल मुझे तो पूरे दुनिया में यही एक काम की चीज़ लगती है कि
कि हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हम वो चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं जो हमें करनी है। एट द एंड हम शांति एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ को हम थोड़ा सीरियसली लें। बाकी चीज़ें तो बहुत है जो होती रहेंगी। सीढ़ी का रहस्य बाबा ने समझाया, कंडीशनिंग साइकिल। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो और फिर चढ़ते हो। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं चाइल्डहुड प्योरिटी, ग्रेजुअल करप्शन कह सकते हैं, ईगो आइडेंटिटी कह सकते हैं, कोलैप्स होना कहते हैं, री अवेकनिंग कह सकते हैं। सो दिस इज साइकिल आइडेंटिटी मॉडल, नॉट पनिशमेंट। क्वांटम बायोलॉजी भी कहती है कि सिस्टम ऑसिलेट बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी हम नेगेटिव इंट्रोपी में है, हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं उस समय को। जनरली हम ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाते हैं, लेकिन रेयरली हम डिसऑर्डर से ऑर्डर में जाते हैं, और हम संगम युग में है। एंड हर कोई ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, बट वी आर एबल टू एक्सपीरियंस कि वर्ल्ड में नेगेटिव इंट्रोपी हो रही है और हम डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया के लिए तो चाहे अभी भी डिसऑर्डर चल रहा हो, लेकिन एज ब्राह्मण मेरे लिए ऑर्डर में हम जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, उतरती कला से चढ़ती कला अभी आप लोग की हो रही है। तो ये जो साइंस है ये बहुत डीप है, और ये जो समय है वो भी बहुत यूनिक है। सब ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हो आप, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। डोपामाइन मास्टरी, ऑफ कोर्स। काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। यहाँ पे काम इज़ अनकंट्रोल्ड डोपामाइन लूप। तो डोपामाइन मास्टरी से क्या क्या होता है, फोकस इंक्रीज होता है, पावर बढ़ती है, थ्योरिटी आती है। लस्ट नहीं, लूज ऑफ कंट्रोल समस्या है। ओके, जो चीज़ मेरा नेचर ही नहीं है उसमें मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कंट्रोल गेन करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। 7 पॉइंट इज योग युक्त प्लस युक्ति युक्त। तो डुअल इंटेलिजेंस की यहाँ बाबा बात कर रहे हैं। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, है ना। अगर हमारी लाइफ में हमें लगता है बहुत विघ्न आते हैं, बिकॉज हम योग युक्त नहीं हैं। यहाँ पे योग एक इमोशनल रेगुलेशन करता है और युक्ति एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को कहा गया है। विदाउट काम नर्वस सिस्टम जो डिसीजंस होते हैं वो इम्पल्सिव होते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। योग एक इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करता है और युक्ति एक आउटर सक्सेस क्रिएट करती है। तो दोनों चीज़ें में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हम योग युक्त हैं और युक्ति युक्त भी है। मतलब अगर इस महावाक्य को दोबारा समझे कि जब तुम योग युक्त हो तुम विघ्नों से युक्त नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स, ठीक है। योग युक्त का मतलब अभी आप क्या कहेंगे कि हमें जब तक योग में तब तक हमें इश्यूज़ नहीं होंगे, और योग से हटते ही हमें इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। योग युक्त होने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे इट इज़ लाइक आप एक अवेयरनेस में हो, आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस में हो कि आई द स्टार इज़ परफॉर्मिंग एवरीथिंग। और इसी को रिमेम्बरेंस भी कहा जाता है कि मुझे याद है कि मैं क्या हूँ। जब तक आप उस अवेयरनेस में हो आपको ना विघ्न लगते नहीं हैं, होते वो वही हैं, लेकिन वो ना प्रॉब्लम्स लगती नहीं है। और जैसे ही हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी पावर्स को भूल जाते हैं, हम अपने अथॉरिटी से हट जाते हैं, फिर हमें हर चीज़ ही प्रॉब्लम लगती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा माइंडसेट प्रॉब्लम है, मेरे सोचने का तरीका मेरा प्रॉब्लम है, और वो रिमेम्बरेंस की वजह से ठीक होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेकंड में जीवन मुक्ति, टाइम वर्सेस स्टेट। सेकंड में जीवन मुक्ति अभी प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो फ्रीडम इज़ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट फ्यूचर इवेंट। अभी भी अगर मैं उस कॉन्शियसनेस को फील कर लूँ या उस कॉन्शियसनेस में आ जाऊँ कि मैं फ्री हूँ सब चीज़ों से, तो उसको कहते हैं कि आप हो फिर फ्री, ठीक है। कोई मोमेंट नहीं आएगा या कोई कहे कि हम तो मुक्त हो जाएंगे या परम धाम जाएंगे तब वो फील करेंगे, वहाँ जाके तो वैसे भी फील नहीं होगा, राइट। वहाँ वाइब्रेशंस ही नहीं होते, वहाँ मन भी काम नहीं करता, तो वहाँ वैसे भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते।
जो भी हमें जीवन मुक्ति एक्सपीरियंस करनी है वो इसी मोमेंट में अभी करनी है, जीते जी। ओके, तो वो एक कॉन्शियसनेस, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोई फ्यूचर का इवेंट नहीं है। अभी चाहो तो अभी भी कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं प्रिजन कैन एग्जिट आउटसाइड बट फ्रीडम एग्जिस्ट्स इनसाइड। कोई व्यक्ति कहीं पे रह के भी फ्रीडम एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि वो एक अंदर की चीज़ है। मैं खुले विचारों की हूँ, या मेरे थॉट्स बहुत ब्यूटीफुल है, मैं हर चीज़ में अच्छाई देख लेती हूँ, मुझे हर चीज़ में एंजॉय करना आता है, मुझे हर मोमेंट एक स्पेशल मोमेंट लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन माई थाट्स और माई थॉट प्रोसेस, राइट, ऑन माई कॉन्शियसनेस। मेरे थॉट ही तो मेरी कॉन्शियसनेस बनाते हैं। तो सिमिलरली कहीं जाके कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, यहीं पे वो जीवन मुक्ति वाला स्टेज जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि जीवन सेकंड में जीवन मुक्ति होती है। ओके, तो लाइफ मुक्ति इज़ डिटैच्ड एंगेजमेंट। अब एंगेज ज़रूर हो चीज़ों में, बट डिटैच्ड हो हर चीज़ से। ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका कंक्लूजन है कि पहला तो मुरली कोई रिलीजियस नहीं है, रिचुअल नहीं है, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। ये एक कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी है जो इंसान को एडिक्ट से मास्टर बनाती है, रिएक्टर से क्रिएटर बनाती है, विक्टिम से सॉवरेन बनाती है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करके दे सके, या कोई भी जगह ऐसा नहीं सिखाया जाता एक्यूरेटली कि हमें हर चीज़ बहुत क्लियरली समझा सके। होमवर्क देख लेते हैं कि आज क्या करना है। होमवर्क का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, यहाँ एक्सपीरियंस करने की बात हो रही है। तो 1 सेकंड में लिफ्ट प्रैक्टिस करनी है कि दिन में 10 बार 1 सेकंड में ये स्मृति में लाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इससे क्या होगा, रिएक्शन कम होती जाती है या नहीं, ये ऑब्जर्व भी करनी है आपको। विकार पे विक्ट्री चेक करो कि रात को लिखो कि आज किस विकार ने खींचा, मैं ऑब्जर्वर बना या स्लेव बना। तो इससे अवेयरनेस जो है वो सबसे पहली विक्ट्री है पहले आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंड फेथ डिटॉक्स करना है तो एक बिलीफ लिखो कि जो सुना था लेकिन आज समझ में आया है। एक चीज़ जो आपको क्लियर नहीं हो रही है, पहले उसको क्लियरली खुद को समझाओ। तो नॉलेज रिप्लेसेस बिलीफ। योग और युक्ति का बैलेंस, मतलब आज एक डिसीजन लो, क्या योग युक्त होकर लिया वो चेक करना फिर, या इमोशन में बह के कोई भी चीज़ डिसाइड कर ली। तो ये सिर्फ एक डिसीजन को ना ऑब्ज़र्व करना है आपको कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, इमोशनली या फिर चीज़ों को देख करके कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, ज्ञान को भी वहाँ यूज़ करके कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज वो चीज़ कैसे मेरे को फ्यूचर में रिस्पॉन्ड आएगा उस चीज़ का। लिफ्ट वर्सेस स्टेयर अवेयरनेस। तो जब भी पुरानी आदत आए तो ये सीढ़ी है और मुझे लिफ्ट लेनी है। ये जो बेसिक छोटी सी लैंग्वेज है ना, ये भी ब्रेन को रिवायर करती है। वीकली चेक रखना कि मैं लाइट हूँ, क्या मैं लाइट हूँ, ये भी चेक करना है। क्या रिएक्शन की स्पीड कम हुई, क्या मेरी क्लैरिटी बढ़ी। अगर हाँ तो योग बल काम कर रहा है ऑफ कोर्स, है ना। तो जब 1 हफ्ता हो जाए, अभी क्योंकि मुरली तो आप रेगुलरली सुन रहे हो, 1 हफ्ते के बाद ये चेकिंग करो कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है। क्योंकि सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सुनने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बट मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं ये मैं चेक करूँ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।